खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में आयुषी विजयवर्गीय। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, धानी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जम्मू के NH 52 स्थित रामपुरा पुलिया के पास एक मिनी कंटेनर बेकाबू होकर पुलिया से नीचे पलट गया, जिससे राह चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई तो एक अन्य राहगीर घायल हो गया। न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में दूदू मुंसिफ कोर्ट और ADJ कोर्ट में न्याय कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, जिसके चलते कार्य में आ रही बाधा। अब अधिवक्ता न्याय कर्मचारियों की हड़ताल टूटने का इंतजार कर रहे हैं। अलवर कलेक्ट्रेट में न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन अवकाश प्रदर्शन जारी है। वहीं धरने के 14वें दिन NDPS जज कृष्ण स्वरूप के खिलाफ मामला दर्ज होने पर कर्मचारियों ने पहली जीत के रूप में खुशी का इजहार किया। अलवर के बानसूर में 30 वर्षीय युवक ने किया आत्महत्या। लेंटर डालकर मजदूरी करने वाले रोशन लाल ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर किया आत्महत्या। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर NB थाना पुलिस ने रंगदारी, मारपीट और हथियारों के बल पर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति आकाश को गिरफ्तार किया। NB थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि बीते 7 दिसंबर को 7 से 8 बदमाशों ने जैन स्वीट्स के संचालक प्रदीप जैन के साथ लाठी, डंडों, तलवारों को लहराते हुए रंगदारी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को IT एक्ट की धाराओं में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। सीकर में धनतेरस की रात को ज्वेलर्स से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को उद्योग नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनतेरस की शाम व्यापारी दुकान से अपने घर जा रहा था और उसी दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोने चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। टपुकड़ा क्षेत्र के गांव बुरहेड़ा में पंचामृत अभिषेक किया गया। कंवरपाल महाराज और लोकेंद्र महाराज के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। आचार्य विष्णुदत्त द्वारा विधि विधान से बाबा लक्ष्मण दास मंदिर में बाबा सीताराम दास महाराज की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों को सर्दियों के मौसम में भी पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में महीनों से खराब पड़े ट्यूबवेल की कई शिकायतों के बाद भी इन्हें ठीक नहीं कराया गया, जिससे वार्ड नंबर 1 के कई इलाकों में पेयजल संकट बना हुआ है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां न्याय कर्मियों का आंदोलन जारी है। अदालत परिसर के बाहर धरने पर बैठे न्याय कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। दौसा के महुआ में मनरेगा श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। मनरेगा में फर्जी हाजिरी किए जाने का लगाया आरोप। मंडावर SDM कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरपंच व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीडियो और मैट पर लगाया मिली भगत का आरोप। दौसा के महुआ में ग्राम पंचायत अकरुंद में चल रहे मनरेगा कार्य में फर्जी हाजिरी किए जाने का मामला सामने आया। मामले में बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक मंडावर SDM कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही SDM को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। दौसा की धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में इन दिनों भिक्षावृत्ति करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये भिक्षावृत्ति करने वाले झुंडों के रूप में दर्शनार्थियों को घेर लेते हैं और भिक्षा देने के लिए बाध्य करते हैं। इतना ही नहीं,
फुटपाथ पर लगातार बढ़ रहा है अतिक्रमण भी नासूर बना हुआ है। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को फेल करने का आरोप लगाया गया। इस बात को लेकर छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बाकायदा चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर शासन ने उनकी बात नहीं मानी तो ये अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। झुंझुनू में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम और खेतड़ी नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक की तलाशी लेने पर पैंट से 2 पिस्टल बरामद हुए। अवैध हथियार रखने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं अलवर की। अलवर में नगर परिषद द्वारा घर घर कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर के नहीं आने से लोग परेशान चल रहे हैं। स्थानीय पार्षद सतीश यादव ने एक किराए का रिक्शा लेकर उसमें प्लास्टिक का कट्टा रखकर घर घर कचरा संग्रहण किया और उस कचरे को लाकर नगर परिषद गेट पर पटक कर विरोध प्रदर्शन किया। सांबर में राजपथ स्थित मकान के बाहर बैठी महिला के गले से सोने की चेन को तोड़कर ले जाने का मामला सामने आया है। बदमाश बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए, जिनमें से एक ने हेलमेट तथा दूसरे ने टोपी और मास्क पहन रखा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जयपुर के कोटपुतली में 40 दिन पहले हुई हत्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। कोटपुतली थाने का महिलाओं सहित लोगों ने घेराव कर दिया। हत्या के खुलासे के लोग पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है और इन तमाम मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में विप्र महासभा द्वारा आमजन के लिए निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। महासभा के अध्यक्ष सुनील उदैया समेत अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। खेतड़ी पुलिस ने विवाहिता के साथ ज्यादती कर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 5 महीने से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब खबर झुंझुनू के पिलानी से है, जहां पर कॉलेज छात्रों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कृष्ण और अमित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जयपुर के फुलेरा शहर के शेखावत गार्डन में 9 दिन चलने वाली भागवत ज्ञान यज्ञ एवं 84 अरब हस्तलिखित राम नाम मंत्रों की परिक्रमा का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। कुकू बाबाजी की बगीची से आरंभ हुई कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुई शेखावत गार्डन पहुंची। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना झुंझुनू के दौरे पर है। इस दौरान जोगिंदर सिंह अवाना ने गुरुकुल योजना के तहत कई आवासीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सीकर में खंडेला के बाईपास रोड हिदायत नगर के पास कचरे का ढेर लग गया है। कचरे से बदबू आने पर नगरवासियों को परेशानी हो रही है। स्वच्छता के नाम पर पालिका सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रही है। चलिए अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की। जैसलमेर के नाचना में किसानों को हो रही रबी फसल की बुआई में परेशानी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा नहर का पानी। बीजेपी की तरफ से पोखरण विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के दौरान गोमट गांव में अचानक असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने गाड़ियों पर पत्थर फेंककर बीजेपी कार्यकर्ताओं को घायल करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन और पोखरण बंद तक की चेतावनी दे डाली। जोधपुर के फलोदी में कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं इस दौरान फलोदी को जिला बनाने की मांग उनके सामने रखी गई। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी महेश व्यास के साथ मौजूद थे। जैतरण ब्लॉक में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग गत 8 दिसंबर से दी जा रही है।
उपखंड अधिकारी श्रीमती देवयानी जांगिड़ ने प्रशिक्षण स्थल पर ट्रेनिंग ले रही शिक्षिकाओं से मुलाकात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं पाली जिले के रायपुर में भाजपा की जन आक्रोश रैली में किसान मोर्चे ने एक सराहनीय पहल करते हुए नवाचार किया है। भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा की ओर से जन आक्रोश यात्रा के दौरान की गई सभा में क्षेत्र के वरिष्ठ किसानों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पाक विस्थापितों को मिली 8 साल बाद नागरिकता। कलेक्टर टीना डाबी ने पाक विस्थापित जैतून सिंह को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया। नागरिकता मिलते ही जैतून सिंह का चेहरा खिल उठा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। पोखरण के गुमट गांव में जन आक्रोश रैली पर हमला हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में 4 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए गए हैं। विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई द्वारा स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराए गए हैं। साथ ही विधायक द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। बाड़मेर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीसीसी सदस्य आजाद सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने परिचय करवाया। साथ ही आजाद सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी को अपनी पुस्तक भेंट की और कई मुद्दों पर उनके साथ बातचीत की। सुमेरपुर के पोमावा गांव में नरेगा श्रमिकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में करीब 2 दर्जन नरेगा श्रमिक घायल हो गए। घायल श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 नरेगा श्रमिकों की हालत गंभीर बताई गई, उसके बाद उन्हें आगे रेफर कर दिया। जैसलमेर में यूएनएफपीए की टीम हरियाणा के दूधली की धानी अस्पताल पहुंची। एएनएम भागीरथी और आशा सहयोगिनी पिस्ता कुमारी ने स्वागत किया। टीम ने प्रसव, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने हमला किया। गाड़ियों पर पत्थर से पथराव किया गया व हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजी से गाड़ी चलाकर अपनी जान बचाई। पत्थरबाजी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ता। लूणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने 4 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए। लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से ये स्वीकृत कर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास रंग लाए हैं। जोधपुर एयरपोर्ट का 311 करोड़ 37 लाख रुपए में विस्तार होगा। 18 महीने में ये कार्य पूरा हो जाएगा। बोली जमा करने की तारीख 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक रखी गई है। 2023 में एयरपोर्ट विस्तार का कार्य शुरू होगा। बात जैसलमेर की, जहां रामदेवरा के क्षेत्र की छायण गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के जीर्ण शीर्ण हालात दिखाई दे रहे हैं। हर समय सड़क के गड्ढे और गड्ढों में हादसे की आशंका लगातार बनी है। मुख्य सड़क पर कई जगह से डामर तक उखड़ चुका है। बावजूद इसके जिम्मेदार टूटी सड़क की कोई सुध नहीं ले। भारतीय किसान संघ कल्याणपुर की ओर से 17 दिसंबर को किसान महासभा पड़ाव का आयोजन किया जाएगा। समाज सेवी सुबेर सिंह राजपुरोहित, मुल्तान सिंह राजपुरोहित किसानों की मांगों को लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को महासभा का आमंत्रण दे रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में एकता शाह विकास सेवा समिति के तत्वाधान में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। 24 नव दंपति ने एक दूसरे का हाथ थामा, जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। सभी नव दंपति वर वधू को विधायक हीराराम मेघवाल ने आशीर्वाद दिया। जालोर की रानीवाड़ा नगरपालिका में सड़कों पर फैले गंदे पानी के चलते आमजन को सड़क पर पैदल चलना
दुश्वार हो गया है। रानीवाड़ा में सांचौर रेलवे फाटक के पास सालों से सड़क पर गंदा पानी फैल रहा है, वहीं नालियां गंदगी से अटी पड़ी। पाली के देसूरी घानीराव से सातडी सड़क मार्ग की खस्ता हालत बनी हुई है। ठेकेदार ने छोटे बड़े गड्ढे भरकर आधी अधूरी सड़क का निर्माण कर दिया, जो भी कई जगहों से टूट चुकी है और इसके कारण आए दिन इस रास्ते पर वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं, लगता है उनको ये तस्वीरें दिखाई ही नहीं दी। जैसलमेर में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल लगातार जारी है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा प्रकरण में जांच की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। सायला में एक बार फिर से चोरों ने घरों के ताले तोड़ दिए हैं। ताले तोड़ नकदी और सोने चांदी के गहने पार कर दिए हैं। जुगनाथपुरा गांव में 3 घरों के तो विशाला में एक घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तखतगढ़ कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे बलाना टोल के निकट पिता पुत्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई। खेत की सिंचाई कर दोनों मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इस दौरान तेज गति से आ रही गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही पिता पुत्र की मौत हुई। वहीं सुमेरपुर में जाखा माता मंदिर के पास अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने से ऑटो रिक्शा पलट गया। हादसे में पुत्र की मौत हो गई। वहीं दंपति घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी। जैसलमेर के भणियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मंत्री सालेह मोहम्मद और भणियाणा से पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कदमताल करते हुए नजर आए। बीजेपी की आगामी महासभा और बूथ स्तरीय अभियान की तैयारी को लेकर जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा स्तरीय महासभा को आयोजित करने की रूपरेखा बनाई गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान और देश में मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। रायसिंह नगर के श्री विजयनगर मार्ग पर गांव 19 एनपी के पास 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से बस स्टैंड तक डिवाइडर के दोनों तरफ लग रही रेहड़ियों को हटा दिया गया, जिससे आक्रोशित रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद पर गरीबों को उजाड़ने के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। चूरू के सरदार शहर में कृषि उपज मंडी में मूंगफली की हो रही भारी आवक। समर्थन मूल्य से भी ज्यादा महंगी बिक रही है मूंगफली। अच्छी मूंगफली का भाव 6500 से 6600 रुपए प्रति क्विंटल। और बात करते हैं प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर की, जहां आयुर्वेद विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले की शुरुआत की। 4 दिनों तक चलने वाले इस आरोग्य मेले में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक, यूनानी एवं होम्योपैथी विभाग हिस्सा ले रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे की सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या को लेकर पालिका सभागार में बैठक का आयोजन। बैठक में पालिका के ईईएन मेघराज ने एलसीडी के माध्यम से कस्बे की जल निकासी के रास्तों और आगामी प्लान के बारे में आमजन को अवगत करवाया। रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता भगत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता दौसा के लालसोट में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बसों से, निजी वाहनों से रवाना हुए। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ श्रीगंगानगर से रामदेवी बावरी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं इस यात्रा से जुड़ी हैं। अनूपगढ़ से पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस नेत्री रामदेवी बावरी यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही है।
चूरू के तारानगर विधानसभा में 16 दिसंबर से होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तमाम खबरों की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बाल आयोग के पूर्व सदस्य और कांग्रेस के युवा संगठन के नेता डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी से खुलकर बातचीत की। कुम्हेर की राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद और कृषि विज्ञान केंद्र बेलारा कुम्हेर के संयुक्त तत्वाधान में गांगरसोली ग्राम में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ। इसमें किसानों को मौके पर प्राकृतिक एवं जैविक खेती के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। भरतपुर के बयाना में तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना क्षेत्र के गांव नगला छितरिया में साइकिल पर सवार होकर मजदूरी करने जा रहे अमर सिंह प्रजापति को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के बयाना कस्बे के बीचों बीच होकर मोहल्ला चमनपुर पुरा बस्ती के पास से निकल रहे नाले का पानी बस्ती में भरने लगा है। पानी में उठ रही दुर्गंध के चलते स्थानीय निवासियों ने परेशान होकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में सारस चौराहे के पास सड़क किनारे कंबल के गोदाम में चोरी करने का मामला, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुम्हेर के खेतों ने ओढ़ी पीली चादर। भरतपुर की कुम्हेर तहसील के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दिन के समय में धूप निकलने से सरसों की फसल को फायदा मिल रहा है। क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में सरसों की फसल की गई है। इस समय सरसों की फसल में फूल आने लगे हैं। फूल निकलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड की खुर्दिया पंचायत में हजपुरी धाम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही हजपुरी धाम में हनुमान जी की मूर्ति और सिद्ध बाबा का मंदिर। मानिए 12 महीने अनवरत बहने वाले पानी के केंद्र के बीच में लोगों के लिए ये जगह आकर्षण का केंद्र बनी हुई। धौलपुर में ग्राम पंचायत बरोली में लुपिन संस्था ने तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया है। तालाब के घाटों सहित पार्क विकसित किया गया, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए। वहीं घाटों पर पर्यावरण से संबंधित स्लोगन का भी आंकलन करवाया गया। धौलपुर के तोर गांव में अज्ञात लोगों ने एक ट्रक चालक पर हमला कर 25,000 रुपए लूट लिए और फिर वहां से फरार हो गए। ट्रक लेकर आगरा से ग्वालियर जा रहा था ट्रक चालक। इस दौरान करीब 7 से 8 बोलेरो सवार आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्स्ट इंडिया ने आज से आपके लिए शुरू किया है देश में मीडिया के इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील री। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अजमेर संभाग। झारखंड के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के मामले में जैन समाज का विरोध में अजमेर शहर जिला कांग्रेस भी शामिल हुई। जिला कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में रोड लाइट बन सकती है दुर्घटना का कारण। लाडपुरा गांव के फ्लाईओवर पर लगी रोड लाइट टूटकर गिर गई। इस दौरान लाइट की केबल बिछी होने से कभी भी 2 पहिया वाहन चालकों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आसिन के ग्राम पंचायत कटार के ग्राम सेवा सहकारी समिति की नवगठित कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ने शिरकत की। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी मेड़ता सिटी दौरे पर रहे, जहां युवाओं ने बस स्टैंड और उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं निर्मल चौधरी ने युवाओं से मुलाकात की।
नागौर के रियाबड़ी एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अन्य दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर कमल किशोर बाना, डॉक्टर सीताराम डारा अन्य मौजूद रहे। नागौर के परबसर में जगह जगह फैले अतिक्रमण को हटाने को लेकर एसडीएम हनुमाना राम जाट ने नगरपालिका सभागार में बैठक आयोजित की, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन, ईओ नगेंद्र चौधरी, सीआई विनोद कुमार ने शहर के व्यापार मंडल, टैक्सी क्लब यूनियन, ठेला यूनियन के साथ बैठक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेड़ता नगरपालिका के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मनोनीत पार्षद चिमन वाल्मीकि ने बताया कि ये यात्रा पूरे देश भर में एक नया जोश पैदा करेगी। मेड़ता सिटी पुलिस ने 2 नकबजनों को सरहद पादुकला से गिरफ्तार किया है। दोनों को मेड़ता कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए गए। आरोपियों द्वारा गांव शास्त्रावास में घर का ताला तोड़कर गहने, घरेलू सामान चोरी करने का आरोप। डेगाना विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा बेहतर कार्य करने पर उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल द्वारा बीएलओ को सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किया गया। लाड़दू में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा लाड़दू शहर में पहुंची तो बस स्टैंड, राहुल गेट, गौरव पथ, सब्जी मंडी, सदर बाजार होते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। यात्रा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का सर्वोच्च अंग होता है, इसलिए सभी कार्यकर्ता बराबर। मुंडवा के कुचेरा नगरपालिका सभागार में मुंडवा उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया, तहसीलदार व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने बैठक ली। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर पार्षदों की बैठक ली। बैठक में योजना के प्रचार प्रसार व आमजन के फायदे को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा के मंगरोव थाना क्षेत्र से एक लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू जागरण मंच ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मेड़ता कृषि उपज मंडी में जीरे के भाव लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मंडी में जीरा 27,300 रुपए प्रति क्विंटल में बिका। व्यापारियों के मुताबिक इस बार इतिहास में सबसे अधिक भाव में जीरा बिका है। अजमेर के मसूदा में देवनारायण भगवान के मंदिर पर जन आक्रोश यात्रा हेतु सभा का आयोजन किया गया। यात्रा में कैलाश गुर्जर, यात्रा संयोजक नवीन शर्मा, बीजेपी नेता गणमत सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह कानावत और विस्तारक मोहन सिंह मीणा ने शिरकत की। नागौर की मेड़ता सिटी में अवैध मादक पदार्थों और अवैध शराब की रोकथाम पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 99 ग्राम अफीम, 1 किलो डोडा पोस्त चूरा, 300 ग्राम डोडा पाउडर, बियर की बोतलें और कैन बरामद किए गए। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के सर्जन विभाग ने एक बड़ी सर्जरी करते हुए 5 साल से परेशान मरीज को राहत दी है। सर्जरी ब्यावर एकेएच के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी। ब्यावर में बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर की ओर से न्यायालय परिसर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित अधिवक्ता साथियों ने बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित सभी बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए जीत की बधाई दी। रीडवाने में न्याय कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी है। अदालतों का कामकाज ठप रहा। सामूहिक अवकाश पर बैठे रहे न्याय कर्मचारी, कामकाज बंद कर धरने पर बैठे रहे कर्मचारी और न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा मामले में आगे की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लाडनो उपखंड के निम्बीजोधा गांव के पूर्व सरपंच महावीर प्रसाद बोहरा का अचानक निधन होने से निम्बीजोधा गांव में छाई शोक की लहर। महावीर प्रसाद गांव में भामाशाह के रूप में अलग पहचान रखते थे। इनके निधन के समाचार से निम्बीजोधा व्यापार मंडल ने शोक जताते हुए अपनी स्वेच्छा से मार्केट बंद किया। बात करते हैं राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत के मेड़ता दौरे की। शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर जारोड़ा पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा के पुत्र के शादी समारोह में शिरकत की। आमजन की समस्याओं से भी वो रूबरू हुए। नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर कमल किशोर बाना, डॉक्टर सीताराम दारा और अन्य मौजूद रहे। नागौर परबतसर में शहर के अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम हनुमानाराम जाट ने बैठक ली। 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण नहीं हटने पर पालिका द्वारा लाइनिंग कर अतिक्रमण हटाया जाए। नागौर की मेड़ता सिटी में चोरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और घरेलू सामान चोरी किया था। आरोपी राजस्थान व गुजरात में चोरी, लूट व नकबजनी की कई प्रकरणों में वांछित थे। अजमेर के ब्यावर में जिला कलेक्टर की तरफ से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान चलाया गया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, एसडीएम मृदुल सिंह की प्रेरणा से और एक पहल फाउंडेशन मुकेश चौहान के मार्गदर्शन में लॉयंस क्लब ब्यावर सिटी की तरफ से स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में न्याय कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। न्याय कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच को लेकर न्याय कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। भीलवाड़ा के पुलिया कला में विधायक कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पुलिया कला कस्बे में पहुंची, जहां ग्रामीणों ने विधायक कैलाश मेघवाल के समक्ष गांव को लेकर कई मांगे रखी, जिन्हें शीघ्र पूरा करवाने का मेघवाल ने आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जिला अस्पताल में निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद अजमेर में एनआरएचएम के अधिशासी अभियंता की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो कई खामियां पाई गई। नागौर के कुचामन सिटी में एक कार से टक्कर मारकर हत्या करने का मामला। कार की टक्कर से हुए थे 3 युवक घायल। टक्कर में सूर्यकांत नामक युवक की मौत हो गई है। पुलिस आने के सामने युवक का शव रखकर युवक के परिजन और समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आधुनिक दौर में अंधविश्वास की आंच में मासूम लगातार झुलस रहे हैं। इलाज के नाम पर मासूमों को गर्म सरिये से दागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामला भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र के चलानिया गांव से सामने आया, जहां 10 माह के एक मासूम को उसी के परिजनों ने इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दाग दिया। अजमेर के ब्यावर में सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, एसडीएम मृदुल सिंह और सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा की टीम ने शहरी क्षेत्रों की शराब की दुकानों पर कार्रवाई। इस दौरान दुकान में बैठकर शराब का सेवन करने वालों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में यातायात, पार्किंग और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात तथा पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। नागौर जिले की आशा सहयोगिनियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड तैयार करने में हो रही परेशानी को लेकर नागौर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के बांडलगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर आए दिन वन्यजीवों की मौत हो रही है। सड़क मार्ग के दोनों तरफ सघन वन क्षेत्र है, जिसके चलते वन्यजीव विचरण करते हुए सड़क मार्ग पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। वहीं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में दोनों तरफ सुरक्षा रेलिंग लगाने की मांग की। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर स्कूल वैन चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल वैन चालकों ने आरटीओ द्वारा वसूले जा रहे टैक्स से संबंधित मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर की रियाबड़ी में ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की कार्यकारिणी का गठन किया गया। ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी मेड़ता सिटी की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सोसाइटी की गतिविधियों से अवगत करवाया गया। अजमेर में कृष्णगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड एलआईसी अधिकारी सुरेश शर्मा के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जिला अस्पताल में निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद अजमेर में एनआरएचएम के अधिशासी अभियंता की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो कई खामियां पाई गई। लाड़नूपगढ़ के निमीजोधा गांव में अस्पताल के मुख्य रास्ते पर फैले कीचड़ से आमजन परेशान हो रहे हैं। यहां आए दिन कीचड़ से हॉस्पिटल आने वाले मरीजों, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
भाजपा की जन आक्रोश यात्रा ब्यावर पहुंची, जिसके बाद शहर के उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम से यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद यात्रा पानी की टंकी से जोधपुर लिंक रोड होते हुए अजगर बाबा का थान, बालाजी मंदिर होते हुए मिल कॉलोनी तक पहुंची। इस दौरान फतेहपुरिया चौक में आयोजित चौपाल में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया गया। ब्यावर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा शहर के बाजारों और मुख्य चौराहों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस का आभार जताया गया। महावीर इंटरनेशनल ने सहायक पुलिस अधीक्षक मनी चौधरी और सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा का आभार जताया। नागौर की खिंवसर में गंदगी के कारण आम लोग परेशान। खिंवसर कस्बे के मुख्य बाजारों, गली मोहल्लों में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। ब्यावर के वार्ड संख्या 18 की चमन चौराहा क्षेत्र में 5G टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। आसपास के लोगों ने पार्षद भरत बागमार के नेतृत्व में एकत्रित होकर जहां पर टावर लगाने का विरोध करते हुए टावर नहीं लगाने के नारे लगाए। नागौर की खिंवसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिंवसर में 6 माह से बंद पड़ी एक्सरे मशीन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिंवसर में एक्सरे मशीन बंद होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी हुई। टोंक में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के साथ सरसों के खेत में युवक द्वारा मारपीट की जा रही है। वायरल वीडियो अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावरा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की फर्स्टिया पुष्टि नहीं करता। अजमेर रेलवे स्टेशन पर मांगों को लेकर कूलियों ने 2 दिनों से हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के चलते रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूलियों ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर 14 नए कूलियों की भर्ती कर दी है, जो सरासर गलत है। भीलवाड़ा के आसीन की ग्राम पंचायत कटार के ग्राम सेवा सहकारी समिति की नवगठित कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक आगामी लाल मेवाड़ा ने शिरकत की। अजमेर के पिसांगन में शुद्ध पेयजल से वंचित इलाकों को बिसलपुर परियोजना से जोड़ने के लिए विधिवत पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया गया। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने उपखंड मुख्यालय के पीछे ग्राम न्यायालय के पास व मांगलियावास रोड वार्ड संख्या 25 में पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा में बिचौलिया सड़क निर्माण की धीमी गति के कारण राहगीरों को परेशानी हो रही है। सड़क के निर्माण के दौरान उड़ रही मिट्टी से कई बार ट्रैक्टर और अन्य साधन हादसे का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर कारखाने को मिला प्रथम पुरस्कार। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण दिवस पर दिया ये पुरस्कार। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी। कोटा के सिमलिया कस्बे में स्थित तालाब की पाल पर बीती रात्रि को हनुमान मंदिर पर भव्य संगीत में सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों के द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। कोटा के डावा में स्थित नगरपालिका पर पालिका के पार्षदों ने बोर्ड बैठक नहीं बुलाने व पार्षदों की सुनवाई नहीं करने से नाराज होकर नगरपालिका पर तालाबंदी के इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। कोटा के टाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। टावा अध्यक्ष पुष्पेंद्र के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किया। कोटा के टावा नगर में गेता रोड पर बाईपास के समीप हो रहे अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया और प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सिख समाज की अनोखी पहल टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर कौन बनेगा प्यारो दा प्यारा प्रतियोगिता संपन्न हुई। बच्चों और युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने वाले कंपटीशन का आयोजन हुआ। बच्चों और युवाओं को दिया जा रहा धर्म और संस्कृति का ज्ञान। झालावाड़ के डग इलाके में नाबालिग से रेप के मामले में सौतेले पिता को पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक रिश्तेदारों के साथ पीड़ित नाबालिग थाने पहुंची थी। बताया कि उसके पिता ने उसके साथ 3-4 बार रेप किया। जब वो 5 साल की थी तब उसकी मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। छपरा में किसान आंदोलन के तहत किसान नेता धर्मा धाकड़ प्रेस से रूबरू हुए। अपना हक और अधिकार को लेकर मरते दम तक करो या मरो का ही विकल्प बताया। गांव-गांव धानी-धानी ग्राम रक्षक दल का गठन कर विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया।
रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में एक युवक ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया। युवक को गंभीर हालत में रामगंज मंडी अस्पताल लेकर लाया गया, तो वहीं युवक वारदात कर मौके से फरार हो गया। बूंदी में मिस्त्री यूनियन ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मिस्त्री मार्केट की जगह पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से पक्की दुकानों के निर्माण को रुकवाने के लिए सौंपा गया ज्ञापन। यूनियन की मांग है कि भूमि पर किए गए अतिक्रमणियों को ध्वस्त कर बेदखल किया जाए। कोटा के 12 नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 अन्य हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उदयपुर संभाग की। राजसमंद में नकली सोने के सिक्कों को असली बताकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का राजनगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के आसपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुदराड़ा के दाद में एक व्यक्ति ने स्कूल ग्राउंड की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर आसपुर एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सैकड़ों लोगों ने उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। प्रतापगढ़ में न्याय कर्मियों का आंदोलन जारी। अदालत परिसर के बाहर धरने पर बैठे न्याय कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। अब सीधा रुक करते हैं